तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का टाइप 2 और आपको उसमें बताए थे कुछ फार्मूले और कुछ बेसिक फंडे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो जिसमें आपको 3 फार्मूले बताए थे, एक बार वो फिर से देख लेंगे हम लोग। तो टाइप 2 देखे थे, उससे पहले आप टाइप 1 देखे थे। तो टाइप 1 था कंपोजिट फंक्शन के लिए, टाइप 2 था जिसमें हम लोग 3 फार्मूले के ऊपर गए थे एंड उसके अलावा आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे जिससे आपको क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे उसमें आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। अब इसी में उससे रिलेटेड हम लोग क्या करना होगा, क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि लास्ट में जो आप पढ़े हो उसमें हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में जो है वेरिएशन बहुत आपको हम पहले ही बोले थे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना भी पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के बिना स्ट्रॉन्ग करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो पहले एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि जैसे आपको जो बताए थे कि 3 कंसेप्ट बताए थे, उसमें पहला कंसेप्ट क्या बताया था आपको कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, इंटू एफ एक्स के पावर एन दे रखा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट आपको बताए थे कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स पावर एन के फॉर्म में इंटू एफ डैश एक्स दे रखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी लिख सकते हो। फिर दूसरा जो कंसेप्ट बताया था आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डिवाइडेड बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स अगर आपको दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, ये आप लिख सकते हो। एफ डैश एक्स एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। एंड थर्ड कंसेप्ट ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स अगर दे रखा है, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हो टू रूट एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो ये 3 कंसेप्ट आपको बताए थे। इसके अलावा आपको बताए थे कि कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में रूट के फॉर्म में दे रखा है यानी स्क्वायर रूट यूज किया गया तो आप सब्स्टिट्यूशन हमेशा किसको करोगे, जैसे इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला के ऊपर हमेशा क्वेश्चन एकदम से एग्जैक्टली फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ज्यादा ये रहना चाहिए कि भाई हमें इसी से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये अगर आपको याद रह गया या फिर स्ट्राइक किया तो ठीक, नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाओ। अब यहाँ पर आप किन बातों को ध्यान रखोगे, मेनली ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स पावर एन के फॉर्म में, ये एफ एक्स पावर एन न्यूमरेटर में हो सकता है या डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, तो उस केस में आप एफ एक्स को ही टी लेना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि एफ एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, टी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू टी लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई फंक्शन पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट को टी लिया करो, जो कि हम लास्ट क्लास में बताए भी थे। तो यहाँ पर भी इसको टी लेना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। एंड अगर रूट के फॉर्म में दे रखा है, चाहे रूट न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, आपको हमेशा क्या करना है, रूट के अंदर वाले को टी लेना है। अब उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन है नहीं है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सब्स्टिट्यूशन जब करोगे तो ये बात दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप सब्स्टिट्यूशन करने से आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं। सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ा चीज है वो यही है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमको सब्स्टिट्यूट करना क्या है। तो आपको जो बेसिक बात बताए थे कि रूट है तो रूट के अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट करो, अगर कोई पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करो। नीचे वाले में भी आपको हम 2 टाइप से बताए थे कि अगर दोनों मतलब 2 पार्ट में अगर लिखा हुआ है ए प्लस बी के फॉर्म में, तो अगर दोनों का पावर सेम है तो आप एग्जैक्टली पूरे को टी मान सकते हो, नहीं अगर दोनों का पावर डिफरेंट है तो किसी पार्टिकुलर को टी मानो। इसके अलावा अगर आपको कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है जिसमें पावर n है तो आप उसके केस में एफ एक्स को टी मान लो। तो ये कुछ बेसिक बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको करना यह है कि भाई ये सब जो छोटे छोटे चीज है ये सब आपको थोड़ा फोकस करना होगा, समझना होगा कि क्वेश्चन जो है किस तरह से जब पूछा जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इससे इन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड जो हमको टाइप 2 में पढ़ाया है उन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन देखे भी थे और कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए तो देखते हैं हम लोग ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए एक्स, जैसे पहला क्वेश्चन ये जो है इसमें रूट के फॉर्म में दे रखा है आपको, यहाँ पावर है, यहाँ पर भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है और ये तो थोड़े अलग है ही। अब यहाँ पर समझते हैं इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जैसे एक्स प्लस टू रूट ओवर थ्री एक्स प्लस फाइव, आपको जो बताया गया है इसमें जिस तरह से बताया गया है बस आप उसी तरह से सब्स्टिट्यूट करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको क्या बोले थे कि अगर कोई भी रूट दिखाई दे तो रूट के अंदर वाले को क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर लो। तो जैसे यहाँ पर अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो
इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है x प्लस टू इंटू रूट ओवर ये लिखा हुआ है 3x प्लस फाइव इंटू डी एक्स। अब आपको करना क्या है, ये रूट के अंदर जो 3x प्लस फाइव है उसको t ले लो, ठीक है, 3x प्लस फाइव को आपको t ले लेना है, तो 3x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू क्या ले लो आप t। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू वन प्लस फाइव का क्या होगा 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि अगर रूट है तो आप सीधे सीधे रूट वाले को सब्स्टिट्यूट कर लो, तो कितना आ जाएगा t 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको 3 dx इज इक्वल्स टू dt, यानी क्या मिला dx इज इक्वल्स टू dt बाई 3। तो देखिए ये तो आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ से x फाइंड करना पड़ेगा, x फाइंड करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर x फाइंड करना बहुत ही आसान है, इससे आपको क्या करना है x निकाल लेना है। तो x निकालोगे कैसे, इससे x निकालने के लिए आप लिख सकते हो x बराबर t माइनस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, t माइनस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा समझो, यहाँ से x के वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा आपको t माइनस फाइव बाई थ्री प्लस टू, ठीक है, ये आ जाएगा इंटू रूट ओवर 3x प्लस फाइव है तो इसको क्या लिखेंगे आप t इंटू डी टी बाई थ्री, डी एक्स वैल्यू कितना है डी टी बाई थ्री। ना आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं 1 बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको सॉल्व कर लोगे तो मिलेगा t माइनस फाइव प्लस सिक्स बाई थ्री इंटू क्या हो जाएगा और रूट टी इंटू डी टी, ठीक है, यहाँ पर ही आ जाएगा आपको। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा t माइनस टी सिक्स माइनस फाइव कितना हो गया 1, और ये मिलेगा आपको 1 बाई नाइन, तो ये आ गया t प्लस वन इंटू रूट टी, ठीक है, इंटू डी टी। नॉट रूट टी को t से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1 बाई नाइन, ये क्या मिलेगा आपको t रूट टी प्लस रूट टी इंटू डी टी, ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पर t रूट टी प्लस रूट टी इंटू डी टी आया, तो देखिए दोनों t को क्या करना है आपको एक साथ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर पावर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए रूट टी के पावर कितना होता है 1 बाई टू, तो 1 बाई टू और t ये t है तो इसका पावर कितना है 1, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा t की पावर 3 बाई टू, ठीक है। रूट टी का मतलब होता है 1 बाई टू, तो 1 बाई टू और t के पावर 1 है तो 1 बाई टू प्लस वन कितना हो जाएगा 3 बाई टू, प्लस t के पावर कितना हो जाएगा 1 बाई टू इंटू क्या हो जाएगा dt। अब इसको क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई नाइन टी के पावर 3 बाई टू प्लस वन बाई 3 बाई टू प्लस वन प्लस ऑफ टी के पावर 1 बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 बाई टू प्लस वन प्लस ऑफ सी। तो बेसिकली देखिए ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए अगर आप थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो बेसिकली यहाँ पर कितना आ गया 1 बाई नाइन है, ये 1 बाई नाइन, ये कितना मिलेगा आपको, देखिए 3 बाई टू प्लस वन कितना हो जाएगा 5 बाई टू, तो 5 बाई टू को लिख सकते हो 2 बाई फाइव, ठीक है, 2 बाई फाइव, और टी की पावर कितना हो जाएगा 5 बाई टू, और फिर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1 बाई टू प्लस वन 3 बाई टू, 3 बाई टू का मतलब हो गया 2 बाई थ्री, ये हो जाएगा टी की पावर 3 बाई टू प्लस सी। अब इसमें करना क्या आपको, ये बेसिकली यहाँ पर t के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t के जगह पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2 बाई 45, ये हो जाएगा 3x प्लस फाइव का पावर 5 बाई टू प्लस 2 बाई, ये हो जाएगा 2 बाई 27, और क्या मिलेगा आपको 3x प्लस फाइव के पावर 3 बाई टू प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपको सब्स्टिट्यूशन बस ठीक से करना था, तो हमेशा ध्यान रखो, देखिए ये सब सॉल्यूशन का पार्ट है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन जानते हैं तो इंटीग्रेट कर लोगे, इंटीग्रेट करना बहुत हार्ड नहीं होता। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में मेनली आपको होगा कि आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, अगर ठीक सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हैक्टिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या समझे कि ये जो रूट वाला पार्ट है इसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, रूट के अंदर वाले पार्ट को, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तो आप इसको एक बार ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है x 3 इंटू एक्स माइनस फाइव के पावर 4। तो बेसिकली जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा, ये चाहे न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे, आपको क्या करना है, इस पूरे को t एज्यूम कर लेना है। क्या एज्यूम कर लोगे, पूरे को t। तो देखो जब हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इंटू 3x माइनस फाइव के पावर 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ले लो t, ठीक है। t कई बार जो है आपको ये बुक वगैरह में जेड रहता है तो आप जेड भी एज्यूम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी एज्यूम करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर टी आप ले सकते हो।
अब ये टी ले लोगे, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू वन माइनस जीरो इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 डी एक्स बराबर डी टी, तो मतलब डी एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, डी टी बाई 3। तो यहाँ से क्या समझे आप, डी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया आपको, डी टी बाई 3 मिल गया। अब समझिए डी एक्स वैल्यू डी टी बाई 3 मिला, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम आपको क्या बोले कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको, क्या कि ये बाहर में जो रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एक्स का वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, एक्स का वैल्यू हो जाएगा टी प्लस 5/3, टी प्लस 5/3 हो जाएगा ना, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा टी प्लस 5/3 इंटू, देखिए 3x माइनस 5 की जगह पे क्या लिखोगे आप, टी की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, डी टी बाई। अब ये 3 को बाहर कर लो तो कितना मिलेगा आपको, 1/9, और यहाँ पे टी पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी इंटू टी की पावर 4 कितना हो जाएगा, टी की पावर 5 प्लस 5 इंटू टी की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दो। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/9, ये हो जाएगा टी की पावर 6/6, क्योंकि पावर 5 है तो 5 प्लस 1/5 प्लस 1 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5, ठीक है, प्लस सी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/54, ठीक है, और टी का वैल्यू है कितना, 3x माइनस 5, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 का पावर 6 प्लस, ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल तो मिलेगा 1/9, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 का होल पावर 5 प्लस सी, और ये आंसर हो गया। तो बेसिकली क्या समझे कि अगर आपको यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह से सब्स्टिट्यूट करोगे, गारंटी बनेगा, नहीं बनेगा सवाल ही नहीं है, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अब ये जो बेसिक अपना पहले अच्छा करने के लिए आप इस तरह से क्वेश्चन को जाओ, ठीक है। हालांकि इतने होशियार लोग होते हैं, कुछ लोग होशियार इतने होते हैं कि उनको लगता है कि सीधा सीधा अरिहंत उठाते हैं, ठीक है। अरिहंत मतलब अगर आप देखोगे तो इतने बड़े लेवल के बुक में क्या होता है कि सडनली आप एकदम से जंप करते हो तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप बेसिक अपना सही करो, फिर जो अरिहंत या सिंगेज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। अदरवाइज आप उसमें स्टक करोगे, ठीक है। वैसे भी आपको जब तक बेसिक कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में आना मुश्किल है। तो इसीलिए पहले आप इस तरह क्वेश्चंस को डील करना समझो, सीखो कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, x इंटू 3x माइनस 4 है तो आपको करना क्या है, जैसे इस तरह के टर्म को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। अब यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 2x प्लस 1/√3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अभी देखिए बेसिक क्वेश्चन है ये सब, ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है, बेसिकली आप कह सकते हो जीरो लेवल क्वेश्चन है, लेकिन सीखने के लिए पहले आपको यही सीखना पड़ेगा, तभी जा करके आप क्वेश्चंस को करोगे। नहीं तो आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक बार मेंस का क्वेश्चन देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको बेसिक अच्छा नहीं है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि करना क्या है उसमें, ठीक है। बनाना तो दूर की बात है। तो पहले आपको इन सब चीज़ों को देखिए, कई मेन होता क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख देख के खुद को समझा देता है कि हम समझ गए, ठीक है। और इस बच्चे को हम गारंटी दे सकते हैं कि एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप सॉल्यूशन देख करके अगर आपको लगता है कि माइंड को फिट कर रहे हैं कि हम समझ गए, आप बेसिकली कुछ नहीं समझे, ठीक है। वो 5-10 सेकंड के लिए बेसिकली आपके दिमाग में आया और आप क्या कि एक जगह से कॉपी कर लिए दूसरी जगह पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में आ गया। आपको समझने के लिए क्या करना होगा, पहले अपना बेसिक अच्छा करना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैक्सिमम लोग तो आंसर देख के ही डिसाइड करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन कैसे करना है, लेकिन जब आप उसको उन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखना है तो आपको बेसिकली क्या करना होगा कि पहले अपना सारा बेसिक को कंसेप्ट को सही करोगे। आप सॉल्व करो, गलत हो सही हो पर सॉल्व करो पहले खुद से, फिर सॉल्यूशन देखो। ये नहीं कि सॉल्यूशन देके फिर डिसाइड करना है कि कैसे बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। और वो जो चीज़ है ना जिसकी वजह से आप स्टक करते हो, और आप जो लोग भी ऐसे करते होगे तो आप देखना कि आपके जो टेस्ट होते होंगे वो आप वहाँ पे स्कोर नहीं कर पाते होगे, ठीक है। अगर आप देख देख के बनाते हो, सॉल्यूशन देख के बनाते हो तो आप खुद एक बार डिसाइड कर लेना, ठीक है। आपके 5 टेस्ट को एक बार पीछे देखो जा करके, आपको देखना स्कोर नहीं है उस चैप्टर में, तो बिल्कुल स्कोर नहीं होगा आपको। और खास करके अगर क्वेश्चन आपके लेवल मतलब मेंस लेवल का सेट किया गया है टेस्ट में, तो ये भी हालांकि क्वेश्चन आपके आपके हिसाब से दे दिया गया तो अलग बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन मेंस लेवल का है तो आप फिर वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। पहला बेसिक तरीका यही है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़े तो पहले आप अपना बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा ताकि सोच पाओगे, जब आप अपने सोचना शुरू कर दिया तो क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगता, वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सडनली क्या होता है कि शो ऑफ, मतलब कि हम अरिहंत बनाते हैं, सिंगेज बनाते हैं, यहाँ के मटेरियल बनाते हैं, वहाँ के मटेरियल बनाते हैं, बेसिकली उनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, कि उनसे एक क्वेश्चन भी नहीं हिलता। तो वो बस ज्ञान देते रहते हैं कि हाँ ये है वो है, हम यहाँ से कर लेते हैं।
उनके एक बार जो ऐसे बोलते हैं ना, उनका एक बार टेस्ट का रिकॉर्ड देखो आप, आपको पता चलेगा कि इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये रियलिटी है। हाँ, कुछ परसेंटेज लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है एज, तो वहां पर वो लोग थोड़ा स्विच कर सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है। जनरलाइज तरीका यही है कि पहले आपको बेसिक अपना अच्छा करना चाहिए, फिर जा करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, ठीक है। अदरवाइज जो है ये शो ऑफ में मत जाना कि हाँ हो गया, कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, ये सब खूब चलता है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस 1 बाई रूट ओवर 3x प्लस 2। तो आपको यहाँ पर हम आपको जेई के क्वेश्चन दिखाएंगे। पहले ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं आपको ये पहले कंप्लीट हो जाएगा बेसिक आपका, फिर आपको दिखाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप अगर आप ये सब नहीं जानते तो आप वहाँ पे मतलब एक वर्ड तक नहीं सोच पाएंगे आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से, क्योंकि जेई का जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेवल होता है बहुत ही ऊपर लेवल का होता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखिए कि 2x प्लस 1 बाई रूट ओवर 3x प्लस 2 है। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बाई रूट ओवर 3x प्लस 2 रूट ओवर 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसको t ले लेना है, तो 3x प्लस 2 को हम लोग क्या ले लेंगे t। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो 3 इंटू वन प्लस जीरो इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 1। तो बेसिकली डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी बाई 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका डी एक्स का वैल्यू। ना यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ से x निकालेंगे, तो x जब आप निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा t माइनस टू बाई थ्री। टी एक्स का वैल्यू कितना आ गया t माइनस टू बाई थ्री। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो बेसिकली क्या होगा देखिए कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू टी माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा रूट टी इंटू डी टी। ना इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो ये मिलेगा आपको क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलेगा 2t माइनस फोर और ये हो जाएगा प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है, इंटू रूट टी इंटू डी टी। तो देखिए ये थ्री जो है ना नीचे आ जाएगा, थ्री रूट टी हो जाएगा क्योंकि ये 2t माइनस फोर हो गया। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा प्लस थ्री और ये थ्री फिर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2t माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री रूट टी इंटू डी टी। तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करना आपको कि इसमें सेपरेटली रूट टी से डिवाइड करना है। तो देखिए जब आप इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझो। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखते हो आगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 2t माइनस वन है तो आप 3 को तो बाहर ही कर दो, 1/3 है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t बाई रूट टी। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2t बाई रूट टी। रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2 माइनस ऑफ 1 बाई रूट टी का मतलब कितना हो गया टी की पावर 1/2 इंटू, ठीक है। तो रूट टी का वैल्यू कितना होता है टी की पावर 1/2। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका पावर कितना है 1, ये कितना है 1/2। अब बेस सेम है तो पावर क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, है ना, क्योंकि डिवीजन में है तो क्या करना होगा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मिलेगा आपको 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2t के पावर 1/2 माइनस ऑफ टी के पावर माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1/3, ये हो जाएगा 2, टी के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 माइनस ऑफ टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई क्या मिलेगा माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आ गया। तो आप जब इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पर ये आ जाएगा 1/3 है तो 1/3, यहाँ पे क्या मिला आपको 2 इंटू टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 3/2, ठीक है, 3/2 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, प्लस सी। तो अब देखो यहाँ से ये आ जाएगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 4/3 और टी के वैल्यू है कितना, तो टी के वैल्यू है 3x प्लस टू, तो यह आ जाएगा आपका 3x प्लस टू के पावर 3/2 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए t के वैल्यू कितना है फिर से 3x प्लस टू, तो ये हो जाएगा 3x प्लस टू के पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है, आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो।
फिर आप 1/3 को क्या करोगे, आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 3x+2 का होल पावर 3/2 माइनस ऑफ 2 इंटू 3x+2 के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या समझे कि आपको क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर वाले को t सब्स्टिट्यूट कर लेना है और आपके आंसर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जरूर आएगा, आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² / √3x+4। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x² / √3x+4 इंटू dx। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो x² बाय क्या लिखा हुआ है √3x+4 इंटू dx। तो अब इसको अगर सॉल्व करना आपको, तो बेसिकली आप इसमें क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 3x+4 को t ले सकते हो। क्या करोगे, 3x+4 को t ले लो, तो ये कितना मिलेगा आपको, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू क्या हो जाएगा dx बाई dt इक्वल्स टू 1, यानी dx वैल्यू क्या आ जाएगा dt/3। अब यहाँ से x फाइंड कर लेना, तो इससे x फाइंड करोगे तो x वैल्यू कितना मिलेगा आपको t-4/3। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, t-4/3, तो ये कितना हो जाएगा t-4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा √t। ठीक है, इनटू dx वैल्यू क्या हो जाएगा dt/3। अब आप यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर लो, तो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा t² माइनस ये हो जाएगा आपका 8t प्लस 16 डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 और ये 3 यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1/3 बाहर कर लो पहले, तो ये जाएगा 9√t इंटू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, 9√t इंटू dt। तो देखिए √t है यहाँ पर, तो ये 3 तो बाहर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना हो जाएगा 9√t। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही सेपरेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 9 को आप बाहर कर सकते हो 1/27, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप फास्ट जा सकते हो, √t से आप डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा t², √t का मतलब t की पावर 1/2 माइनस ऑफ 8 t/t की पावर 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 16 t/t की पावर 1/2 और ये कितना आ जाएगा dt। ना अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/27, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 2 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2 माइनस ऑफ 8 इंटू टी की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 16 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, अब ये समझ सकते हो, बहुत ही बेसिक सी बात है ये। देखो क्या है ना, बेस से मैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये t² है, टी की पावर 1/2 है, तो क्या करो बेस को सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 1/2 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 3/2। ठीक है, फिर t में t की पावर कितना है 1 माइनस 1/2 करोगे तो क्या मिलेगा 1/2। आप चाहो तो करके देख लेना, और ये 1/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा t की पावर माइनस 1/2। यहाँ तक आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सॉल्व कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 1/27 इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका t की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। ठीक है, ये डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि 3/2 प्लस 1 कितना होता है 5/2 माइनस ऑफ 8 टी की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और ये हो जाएगा 16 टी की पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 क्या मिलेगा आपको 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। ना अब इसको लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, तो 1/27 ये हो जाएगा 2/5 और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 2/5 है, तो बेसिकली ये हो गया टी की पावर 5/2 माइनस ऑफ 16/3, ये कितना हो जाएगा टी की पावर 3/2 और ये मिलेगा आपको 32 टी की पावर 1/2 प्लस, यहाँ तक आ गया। आपको करना क्या है यहाँ पर, तो समझिए अब t की जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है 3x+4 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब आप 3x+4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 1/27 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो 5 7 जा कितना हो गया 35 एंड 10 135। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इनटू t की वैल्यू कितना है 3x+4, तो 3x+4
ये पावर कितना हो जाएगा 5/2 माइनस ये हो जाएगा 16/3, टी के पावर कितना है आपका 3/2। तो देखिए टी के वैल्यू है कितना, तो टी की वैल्यू है 3x+4, ये है 3x+4 के पावर 3/2, ठीक है। फिर आपको क्या हो जाएगा प्लस 32, यहाँ पर 16 × 3, 3 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना तो 81 हो जाएगा, क्योंकि 27 से 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। फिर हो जाएगा 32/27, ये हो जाएगा 3x+4 के पावर 1/2 प्लस, तो ये फाइनल आंसर होगी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन है इस तरह के आपको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन ठीक से करना है, थोड़ा बहुत लेंदी है लेकिन बट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते करते आपको ये सीख जाओगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आप ध्यान रखो और फिर हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स के पावर 1/2 प्लस 1/3, ठीक है 1/2 प्लस एक्स के पावर 1/3। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन का आप ध्यान रखना, मतलब थोड़ा सा उन सभी क्वेश्चन में से ज्यादा बेटर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्यों बेटर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि ना तो रूट है और ना ही ये पी वाई क्यू के मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है बेसिकली, लेकिन आप उस तरह से नहीं है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली लगा लोगे। अब यहाँ पे एक लॉजिक है जो आपको समझना है, इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको सॉल्व करने के लिए ये लॉजिक यूज करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रूट मतलब पूरे पर रूट नहीं है, या फिर आप सोचोगे कि x पावर 1/2 मतलब रूट हो गया, लेकिन ये पूरे पर नहीं है। x पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, ये भी पूरे पर नहीं है, दो अलग अलग टर्म के ऊपर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है और आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जो टर्म है, तो आपको करना क्या समझिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय फॉर एग्जांपल x के पावर 1/m है प्लस x के पावर 1/n है, तो आपको करना क्या है कि m और n का पहले आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है। m और n का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जो है m और n का लेना है आपको। अब mn का जो एलसीएम आएगा उस जो भी आएगा उसको क्या करना है आपको t एज्यूम कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो 2 और 3 है, तो 2 और 3 है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बेसिकली 2 और 3 मतलब कितना हो गया एलसीएम 6 हो जाएगा। तो जब हम लोग t एज्यूम करेंगे तो t यहाँ पर जब आप x के जगह पर पुट करोगे तो x के जगह पर आप क्या करना t के पावर 6 को पुट करोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 है तो इसका एलसीएम ले लिए, तो x के जगह पर जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो t के पावर 6 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे समझो, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने से होगा क्या कि देखो t की पावर 6 है तो 6/2 ये आपका इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर भी करोगे तो इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों का एलसीएम ले करके, और एलसीएम लेने के बाद आपको करना क्या है कि आप जब सब्स्टिट्यूशन कर लगेंगे तो x को जो भी एलसीएम आएगा उतने पावर में आपको एज्यूम करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो कि बेसिकली यहाँ पर इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे x = t के पावर 6, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है ना। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लो तो dx बराबर क्या होगा 6 × t के पावर 5 × dt, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन जानते ही हैं, तो t के पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 6 × t के पावर 5 × dt। नाउ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो 6 t के पावर 5 × dt डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर 6, ठीक है। t के पावर 6 के पावर कितना है 1/2 प्लस t के पावर 6 के पावर कितना है 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर दो तो 2 3 ये है 3 2। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 5 × dt डिवाइडेड बाय ये कितना है t क्यूब प्लस t स्क्वायर × dt, ठीक है। नाउ अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो जब यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 6 इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 5 × dt डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या करो आप t स्क्वायर कॉमन ले लो, तो t स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको t+1, ठीक है। t+1 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो t स्क्वायर आप कॉमन ले लो। अब इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो यानी क्या मिला 6 × t³/t+1। अब आप देखो फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो आप यहाँ पर +1 करो -1 × dt, ठीक है। क्योंकि देखिए न्यूमरेटर वाला पार्ट ये तो हटा नहीं अभी तक, और ये आप नहीं तो सैपरेट कर पा रहे हम लोग, नहीं हम लोग हटा सकते हैं इसको, इसीलिए हमें दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, या तो न्यूमरेटर को एलिमिनेट करना होगा या सैपरेट करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको +1 -1 कर दो, क्योंकि t+1 अगर t -1 होता तो हम लोग यहाँ पर माइनस करते, ठीक है। अब क्यों करते हैं ऐसा समझो, यहाँ से तो 6 × ये हो जाएगा t³ + 1 का क्यूब
ठीक है, डिवाइडेड बाई टी प्लस वन माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 1 बाई टी प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ से समझो कि अगर हम लोग यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला लगाते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, तो क्या हो जाता है टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टी प्लस वन माइनस ऑफ 1 बाई टी प्लस वन इंटू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए टी प्लस वन से टी प्लस वन क्या हो गया, कैंसल आउट। और आप देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो फर्दर तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू ये मिला आपको टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन माइनस ऑफ 1 बाई टी प्लस वन इंटू डी टी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 6 इंटू ये हो जाएगा टी क्यू बाई थ्री माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी। ठीक है, ये तो आप जान ही गए होगी, टी स्क्वायर है तो टी क्यू बाई थ्री हो जाएगा, टी है तो टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। माइनस ऑफ 1 बाई टी प्लस वन को क्या लिख सकते हैं आप, लॉग मॉड टी प्लस वन। ठीक है, प्लस सी। नाउ टी को क्या जूम करेंगे, देखिए x का वैल्यू कितना है, टी की पावर 6 है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 1/6। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, t की पावर 6, तो t की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, x की पावर 1/6। नाउ आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x की पावर 1/6 का होल पावर 3/3 माइनस x की पावर 1/6 की पावर 2/2, फिर आ जाएगा प्लस x की पावर 1/6 माइनस ऑफ लॉग मॉड x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत कैंसिल वैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, जैसे 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम करके यहाँ पर बता देते हैं आपको। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 से 3 को मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा 2। देखो 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। 2 इंटू एक्स के पावर कितना मिला, 1/2। ठीक है, माइनस 2 से 6 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 एक्स के पावर 1/3। फिर क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स के पावर 1/6, 6 इंटू एक्स के पावर 1/6, और ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस, और ये फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप इसको जरूर ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन जब भी है तो आपको ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको एनडीए वगैरह में पूछ सकता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में क्या थोड़ा लॉजिक है, जिन लोगों को दिमाग में स्टैक नहीं किया क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो आपको ये दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के उसी को सब्स्टिट्यूट करना है इस तरह से, और आप सॉल्व करते चले जाओगे, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रख सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं अब इसमें कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या सीखे कि भाई सब्स्टिट्यूशन किस तरह से, बेसिक क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी आपको हम ये इंटीग्रेशन कहना कि एक तरह से पूरी तरह से सिखा रहे हैं, इसीलिए, नहीं तो हम लोग सीधा सीधा मेंस के ऊपर जाते। पर आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों को एग्जैक्टली एक एक चीज़ को समझते चलना है, क्योंकि जब ये आपका पूरा इंटीग्रेशन खत्म होगा फिर हम आपको इंटीग्रेशंस के जो है एनडीए क्वेश्चंस या फिर इसके जेईई मेंस के क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बेसिक थोड़ा अच्छा कर लो ताकि आप उन सब क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चन और आपको फिर हम बताते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर, तो जैसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी सब बेसिक क्वेश्चन है पर आप इसको समझो कि किस तरह सॉल्व होता है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें क्या करेंगे आप, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे समझो। तो यहाँ पर भी आप जब इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जब भी आपको हम पहले बताए थे, अभी आप कई सारे क्वेश्चन भी देखे, तो आपको क्या बोला गया कि जब आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर इस पार्ट को टी ले लेना है, एक्स प्लस 1 को क्या करो आप टी ले लो, एक्स प्लस 1 को आप टी लोगे, सॉल्व करोगे, आपसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस 1 को आप टी ले लेंगे, क्यों लिए टी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, आप इसको टी लिया करो। ठीक है, जो कि आपको शुरू में बताए थे। तो x का क्या होगा 1, 1 का 0 इंटू क्या मिलेगा आपको dx बराबर कितना आ जाएगा dt, यानी यहाँ से dx वैल्यू कितना आ गया dt। अब इसमें से क्या करना है आपको, x निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू, x वैल्यू कितना हो जाएगा t माइनस 1। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x जगह पर t माइनस 1 है तो ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू t माइनस 1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू dt।
ठीक है, तो जहां पर जहां x था वहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, t - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 × t - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस 3t माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो देखो क्या मिलेगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3t में से 2t जाएगा तो क्या मिलेगा आपको टी स्क्वायर प्लस टी, और ये क्या मिलेगा आपको 1 + 1 2 2 - 3 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको -1। अब ये जो टी स्क्वायर इसे क्या करना होगा आपको डिवाइड करना होगा, तो टी स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दो, ठीक है, टी स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दो इंटू क्या हो गया डी टी। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक टी से टी जाएगा तो आपको क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/t माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर यानी टी की पावर -2 इंटू डी टी। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि हम यहाँ पर t को -1/2 लिखे लेकिन t को -1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होता है log x, ये आपको हम बेसिक में बताए थे। अगर 1/x को यानी 1/t को यहाँ पर अगर t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, और उस केस में ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो t रहेगा नीचे उसको हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में नहीं ले जाएंगे, डायरेक्टली इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा आंसर यहाँ से देखिए, जब इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, 1 का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो t प्लस 1/t का क्या हो जाएगा log mod t माइनस ऑफ t की पावर -2 को लिख सकते हो -2 + 1 बाय -2 + 1, और ये आंसर क्या होगा प्लस c। तो देखिए अब इसको फर्दर हम लोग समझे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आंसर आप करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये मिला आपको सारा चीज, तो कितना आ गया t प्लस log t, mod t नहीं लिखो चलेगा log t लिख लो, माइनस देखो -2 + 1 क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये कितना होगा t की पावर -1, t की पावर -1 प्लस, नाउ t की वैल्यू है कितना x + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका x + 1 प्लस ऑफ log ये हो जाएगा x + 1, ठीक है, और ये मिलेगा 1/t, t मतलब 1/x + 1 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो आप क्या समझे यहाँ से कि अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए ये बेसिक वाला जितना भी क्वेश्चन था हम आपको क्या बोले कि आप टी सब्स्टिट्यूट ठीक से करो और आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हो, समझ सकते हो कि जो आपका क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके हम लोग किस तरह से कैसे कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करना है, इन बातों को बड़ा आसानी से ध्यान रख सकते हैं। और बहुत बेसिक सी बात है, इतनी भी हार्ड नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते, एकदम बेसिक बेसिक बात है। थोड़ा अलजेब्रा वगैरह पर आप ध्यान रखें, कैलकुलेशन वगैरह पर आप ध्यान रखो तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये तो था अभी जितने भी क्वेश्चन के था अलजेब्रा से रिलेटेड, और आप देखें कि इसमें सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जिसमें ये सभी ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन खास करके बोर्ड में आपको बड़ा आसानी से मिल सकता है, हालांकि ये जो ऑफर है इसमें से भी बोर्ड में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ से तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होता है क्योंकि देखिए ट्रिगो का जो है ना वो थोड़ा सा एडवांटेज रहता है कि आपको ट्रिगो के ऊपर क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि वहाँ पर उनको दो चीज़ चेक करने को मिल जाएगा कि आपको ट्रिगो का कंसेप्ट पता है कि नहीं है, और साथ साथ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली ये ट्रिगो के लिए आपको रेडी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगो जो है आपको फॉर्मूला एंड बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपको बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन में, उन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्मेशन में क्यों नहीं बनाए और अभी क्यों बना रहे हैं, ठीक है, उसका रीजन है, देखिए आपको पता चलेगा अभी। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब जब कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा होता है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी उसके फॉर्मूला से एंड देन हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि थोड़े से ये आपको उस तरह से नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, शुरू में तो आपको फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बाद में चल के यहाँ पर क्या होता है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाएगा, ठीक है, कभी कभी नहीं भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप इतना भी ये मत सोचो कि हमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो मतलब हमें, और या पढ़ के जा रहे हैं तो मतलब हम हर जगह सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन अगर हमें अगर पता चल रहा है प्रोसेस तो आप उसको उस तरह से सॉल्व करो, जैसे आप इसके प्रोसेस अलग होते हैं थोड़े से, अब इसको समझो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ट्रिगोमेट्री का, ये सिंपल फॉर्मूला के ऊपर है, जो कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखे होंगे, 1 - cos 2x by 1 + cos 2x। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों, ठीक है, इस दोनों के लिए आप रेडी रहो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वाला ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कई बार अगर आप बना के नहीं जाएंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा एग्जाम के अंदर कि इसको बनाना कैसे है, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चन है ये थोड़े अलग तरह से बनते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में इसका एक मेथड है उससे बन जाएगा, और एक सिंपल मेथड है जो आप क्लास 11th का ट्रिगोमेट्री कंसेप्ट लगाएंगे तो भी बन जाएगा। तो हम लोग अभी तो बेसिक तरीके से चलेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, वो हम बता देंगे आपको।
तो पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखिए 1 माइनस कॉस 2x का मतलब फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर x। देखिए आप लोग अगर फॉर्मूला याद नहीं किए हैं अगर जो लोग, तो आप लोग याद कर लो, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको बहुत दिक्कत होगा कैलकुलस के अंदर, ठीक है। कैलकुलस में चाहे आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ो चाहे आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री आपको दोनों के लिए आना चाहिए, क्योंकि उसका यूज आप देखोगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत ज्यादा है और आपका ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है इसमें भी है। और एक बार याद कर लोगे तो हर जगह काम देगा, पूरे कैलकुलस में काम देगा। और 12th के लिए तो आपको कैलकुलस का वेटेज ही ज्यादा है, तो इसीलिए आप इसको तो स्किप कर नहीं सकते। तो बेसिकली आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से लेकर के मल्टीपल सब मल्टीपल तक के फॉर्मूला को आप याद कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस 2x वैल्यू कितना है 2 sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस कॉस 2x कितना है 2 cos स्क्वायर x इनटू क्या हो जाएगा dx। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ से देखो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, यानी रूट tan स्क्वायर x इनटू dx। अब देखिए tan स्क्वायर x को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप tan x इनटू dx, ठीक है, tan x इनटू। यहाँ पर आपको हम पहले ही बताए थे कि इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो देखिए रूट tan स्क्वायर x है, तो इसको आपको mod tan x लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इंटीग्रेशन में। ये आपको डेफिनेट वगैरह इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर x बाहर आया तो इसको मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन इनडेफिनेट में ये जरूरी नहीं है, ये आपका चल जाएगा यहाँ पर। तो आप tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको log mod sec x प्लस c, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x प्लस c। और देखिए ये क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन में आप सोचोगे कि यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको क्या बोले कि मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन हो। आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के अंदर इसलिए दे रखा है क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ जाएगा, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इन बातों का आप ध्यान रख सकते हो, इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है इसको समझो क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दे रखा आपको क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय cos x माइनस ऑफ sin x, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जब क्लास 11th में पढ़े होंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक कंसेप्ट होता है वहां पर, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद होगा तो आप समझ लो। जैसे क्या होता है, ऐसा लिखा होता है a cos x प्लस b sin x, ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ है तो इसका बोला जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो मिनिमम वैल्यू निकालो। जब आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक दे रखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। इस तरह क्वेश्चन होता है, उसमें बोला जाता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसका एक ट्रिक सीख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात जो बेसिक बात पर ध्यान देना है आपको ये है कि अब ट्रिक तो हम आपको बता ही देते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है मैक्सिमम मिनिमम, और उसको हम यूज भी करेंगे यहाँ पर। जो मेन बात है जब भी आप उसको यूज करो कि जब आप मैक्सिमम के लिए आप जानते होंगे कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मिनिमम के लिए होता है माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर प्लस कर दोगे तो मैक्सिमम, माइनस कर दोगे तो मिनिमम, ठीक है, ये होता है। क्योंकि उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में साइन या कॉस में ये कन्वर्ट हो जाता है, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, इसलिए 1 पुट करने पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, -1 पुट करने पर मिनिमम देगा, क्योंकि ये साइन या कॉस में ही कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू या तो प्लस में इतना होता है या माइनस में होता है। अब एक बात जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अगर ये एंगल सेम नहीं है तो ये सब आप नहीं लगा सकते। ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको a cos x + b sin x दिया है तो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल ये सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो ये cos x है और ये 2x है, a cos x + b sin 2x है, और आपने वहां पर मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है कि जैसे ये दे दिया आपको, मान लो यहाँ पर हम लिख दिए a sin x + π/4, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है x + π/4। अब यहाँ पर क्या होगा, x + π/4 है, अब आप यहाँ पर इसको लिखोगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो गलत हो जाएगा आपका। तो ये देख लेना एक बार कि दोनों का एंगल सेम है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर कि आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि मान के यहाँ पर क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि एंगल सेम ही है, यहाँ पर भी देखोगे तो एक्स एक्स है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो a cos x + b sin x, ये बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, a sin x - b cos x भी हो सकता है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है
कि ये जो इसका दोनों का कोफिशिएंट है, इस दोनों का जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट कर लेना है, सम ऑफ स्क्वायर रूट, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना। जो भी आएगा उस नंबर से, उस वैल्यू से क्या करना है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब कि यहाँ पर आप इसको लिख लेना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन एक्स। इस फॉर्म में आप लिख लेना, ठीक है। ये हमेशा अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको बड़ा साइंस से बन जाएगा। आपको हम क्या बोले कि ये जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने का, ये सबसे बढ़िया प्रोसेस है। और आप अगर 11th में जरूर पढ़े होंगे आप सब लोग, और नहीं पढ़े होंगे तभी आपको बता दिया सारा चीज, आप इस सब चीजों को ध्यान रखो। तो देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ये ऑब्वियसली डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा आइदर कॉस में या साइन में, दोनों में से एक में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो आप इन कंसेप्ट को ध्यान रखो। अब आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है एक्चुअली -1। तो देखिए जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, आपको क्या मिलेगा, ये √2, ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो dx बाय, देखिए √2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1/√2, ये हो जाएगा cos x माइनस ऑफ 1/√2, और ये हो जाएगा sin x, ठीक है। अब यहाँ से आपके ऊपर है कि आप cos में चेंज करना चाह रहे हैं या sin में चेंज करना चाह रहे हैं, दोनों में कोई गलत नहीं है। देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में आप आंसर के पीछे मत भागो, क्योंकि यहाँ प्रोसेस चेंज करेंगे तो आंसर आपका एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मेन है कि प्रोसेस आपका सही रहेगा, तो मतलब क्वेश्चन सही आपने सही बना रखा है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप कॉस में भी जा सकते हो, साइन में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, इस 1/√2 को आप चाहो तो लिख सकते हो cos 45, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 45, ये हो जाएगा cos 45, cos 40 मतलब π/4 इंटू कॉस एक्स, और माइनस है तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन π/4, इसको लिख सकते हो क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस के फॉर्म में। अगर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए इसको साइन π/4 मानना पड़ेगा, ये cos π/4, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बात हमेशा श्योर है कि इस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, अगर एंगल सेम नहीं है इसका मतलब गलत बनाया आप। तो यहाँ पर π/4 है तो ये भी π/4 होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका ना तो फॉर्मूला लगेगा ना ये बन पाएगा। अब ये किस फॉर्मूला के ऊपर गया, तो आप अगर ध्यान से अगर 11th में पढ़े होगे तो ये क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b के फॉर्म में है। मतलब कि यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1/√2, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ये क्या मिलेगा आपको cos ऑफ, ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b का वैल्यू क्या होता है cos a प्लस b, यानी ये वैल्यू मिलेगा आपको x प्लस π/4, ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो इन बातों को अगर आप समझ गए तो देखिए cos क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मिलेगा आपको sec ऑफ x प्लस π/4 इंटू क्या हो जाएगा dx, ये आ जाएगा 1/√2 sec ऑफ x प्लस π/4 इंटू dx। नाउ अब इसको देखो इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हो रूट 1/√2 हो गया। sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे log mod sec x प्लस tan x। तो यहाँ से देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log mod ये आ जाएगा sec ऑफ x प्लस π/4 log mod sec x प्लस tan x। तो tan x में क्या हो जाएगा आपका tan ऑफ x प्लस π/4 log mod, यहाँ पर mod नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो log mod sec x प्लस ये आ जाएगा tan ऑफ x प्लस π/4, ठीक है, प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रॉपर वे में इसको आप सॉल्व करेंगे, आप इस तरह से जो आपको बताया है आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप चाहो तो यहाँ पर आप पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। इस तरह से सॉल्व करना है। तो हम आपको इस क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आप ये प्रोसेस को ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप चीजों को ध्यान रख सकते हो। अच्छा यहाँ पर ज्यादा पैनिक नहीं करना है कि मतलब हम किस में कन्वर्ट करें, कॉस में कन्वर्ट करें या साइन में कन्वर्ट करें, आप किसी में भी कन्वर्ट करो आंसर आएगा, ठीक है। हाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके आंसर सही होंगे। तो यहाँ पर आपको इस वे में चलना है। अब ये क्वेश्चन करने के बाद हम पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे जाएंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि देखिए ये इस क्वेश्चन लगाने के बाद यहाँ पर लगाते हैं सेम प्रोसेस, और देखो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका dx है ना, इंटीग्रेशन ऑफ
क्या लिखा हुआ है, dx बाई √3 cos x प्लस साइन एक्स, √3 cos x प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो cos का क्या है √3, साइन एक्स से क्या है 1, तो ये हो जाएगा रूट ओवर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, यानी ये इतना आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो dx बाई 2 इंटू ये हो जाएगा √3 बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू साइन एक्स। अब देखिए इसमें आपको कॉस में नहीं कन्वर्ट करके साइन में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब चाहो तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √3/2। √3/2 का मतलब कितना होता है, अगर साइन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन 30 नहीं साइन 60 होगा, तो ये हो जाएगा π/3 इंटू कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस 60 तो कॉस π/6 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होता है हमेशा, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए अगर आप इसको लिख दो यहाँ पर तो क्या मिला आपको 1/2। ना आप जानते हो dx बाई है ना, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ π/3 प्लस कॉस एक्स, π/3 प्लस एक्स। ना साइन को ऊपर ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको कॉसेक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक ऑफ π/3 प्लस एक्स इंटू dx, कॉसेक ऑफ π/3 प्लस एक्स इंटू dx। अब बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व कर दो फर्दर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा 1/2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है, log mod cosec x माइनस cot x, तो आंसर क्या होगा log mod cosec x, तो cosec ऑफ π/3 प्लस x माइनस ऑफ cot π/3 प्लस x प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो देखिए दोनों क्वेश्चन को सेम वे में सॉल्व किए, आप इस तरह क्वेश्चन के लिए हमेशा से रेडी हो जाओ इस प्रोसेस सॉल्व करने का। आप सॉल्व करोगे आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने के सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं ये इस क्वेश्चन को। तो देखिए तो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये दे रखा आपको dx बाई cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, dx बाई cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे समझो। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये इसमें क्या हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप पर है, बस इसको आप समझते चलो कौन से क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन था क्या था इसका, जब हम लोग ट्रिगो का देखे पहला क्वेश्चन, तो उसमें क्या था कि आपको रूट दे रखा था, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला के ऊपर चले गए हम लोग, सॉल्व हो गया। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, जिसमें आपको हम क्या बताएं कि ये किस वे में जब सॉल्व करना है, तो आप उस प्रोसेस को ध्यान रख लो। अब इस तरह क्वेश्चन देखिए dx बाई cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है। अब यहाँ पर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि जो अप्रोच आपको पहले से डिसाइड करके रखना होगा एंड आपको ये फिक्स करके चलना होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने चल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होगा, मतलब ज्योमेट्री के फॉर्म में दे रखा आपको, तो आप ये मान के चलो कि जब तक ये सेपरेट नहीं होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर क्या है cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, तो cos x को चाहो ऊपर ले जाओगे तो sec x हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का cosec स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि अगर कोई दो ट्यूमेटिकल फंक्शन, दो डिफरेंट ट्यूमेटिकल फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो आप सेपरेट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको एक साथ करना ही पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लो हम लिख देते यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर क्या करेंगे साइन एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, ऐसा नहीं लिख सकते आप। अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू sin 2x/2 लिखना पड़ेगा, देन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों सेपरेट हो, ये आपको दिमाग में लेके चलना है कि इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अब सेपरेट कैसे होगा, ऊपर में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, ऊपर में अगर न्यूमरेटर में देखोगे तो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ऑब्वियसली सेपरेट करने के लिए क्या होगा, बीच में प्लस या माइनस क्रिएट करना पड़ेगा। अब प्लस क्रिएट क्यों करेंगे, क्योंकि कॉस साइन है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पुट करेंगे। अगर यहाँ पर मान लो सेक और टैन के फॉर्म में होता तो ऑब्वियसली माइनस, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वो पुट करते ऊपर में। ये अगर कॉसेक कॉट में होता तो उसके अकॉर्डिंग जाते। तो यानी आपको प्योरली ये समझना होगा कि हमें सेपरेट करना कैसे है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब आप इसको सॉल्व करो तो 1 को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो टर्म है नीचे वाला इसको सेपरेट कर दो, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया dx। तो देखो एक यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर जाएगा, एक cos से cos जाएगा, तो क्या मिला आपको इंटीग्रेशन 1 बाय cos क्या होता है sec x, 1 बाय cos sec x हो जाता है, प्लस यहाँ पर क्या हो गया cos बाय साइन स्क्वायर x है, तो देखो एक cos बाय साइन क्या हो जाएगा cot x, एक साइन ऊपर और जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec x इंटू dx। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो इजी है यहाँ पर,
तो आप क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको ऊपर ले गए, तो क्या मिला आपको, यहाँ पर एक कॉस बाय साइन को हम कॉट लिख दिए और एक साइन और रह गया क्योंकि दो साइन यहाँ पर, तो 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो सेक का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको बताए थे, जैसे सेक tan का होता है वैसे कॉट कॉसेक का होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। तो बेसिकली ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। तो आप ये आंसर हो गया। तो क्या समझे कि इस तरह क्वेश्चन को जब भी कोई क्वेश्चन है आप इसको सेपरेट करने की कोशिश करो, जरूर हो जाएगा। अब थोड़ा ये सब चीजों को ध्यान रखो, और ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि 1 का वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है। जैसे सेक tan के फॉर्म में रहता है तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं ऊपर में। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, लेकिन आप ये प्रोसेस को जरूर ध्यान रखना कि हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखे हम लोग, और हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो आप इसको पहले ध्यान रखो, नोट करो। तो देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें आपको दे रखा है tan, जैसे ये कुछ क्वेश्चन ये भी ट्यूमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, tan 2x tan 5x tan 7x, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए ये आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो ट्यूमेट्री में जब आप क्लास 11th में पढ़े होंगे उसी से रिलेटेड है। और आप ये बात तो मान के चलो कि अगर आपको ट्यूमेट्री में इस तरह से दे रखा है तो हमेशा दिमाग में ये बात फिट करो कि जब भी आप इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। जब तक आप सेपरेट नहीं करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है। तो आपको क्या करना होगा, पहले सेपरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो जब आप सेपरेट करोगे तो किस तरह से सेपरेट करोगे, तो बेसिकली सेपरेट करने के लिए क्या करना आपको कि यहाँ पर अगर आप देखोगे tan 2x tan 5x इंटू tan 7x, मतलब कि अगर हम लोग इस दोनों एंगल को देखें 5 और 2 को देखें तो ये उसका सम है, ठीक है। 2x और 5x का वैल्यू क्या है, सम है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्लास 11th में दे रखा होता है प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पूछ दिया गया। तो अगर आप देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, tan 7x को चाहो तो लिख सकते हो tan 5x प्लस 2x, क्योंकि पहले इसको सेपरेट करने के प्रोसेस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा लिख सकते हो tan 5x प्लस 2x। अब क्या होगा यहाँ से, तो देखो इसको लिख सकते हो tan 5x प्लस tan 2x, tan 5x प्लस tan 2x बाई 1 माइनस tan 5x इंटू tan 2x। ये आप क्लास 11th का फॉर्मूला है जो कि हम आपको बताए भी थे पहले कि यहाँ पर देखोगे tan a प्लस बी के फॉर्म में, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। अब इसको क्या करना है, ये है आपका tan 7x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा tan 7x माइनस ऑफ tan 7x इंटू tan 5x इंटू tan 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, tan 5x प्लस tan 2x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये जो वैल्यू है इसको आप इस साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये मिलेगा आपको tan 7x माइनस tan 5x माइनस ऑफ tan 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tan 7x, हाँ tan, एक मिनट, tan 5x इंटू tan 2x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें करना क्या आपको, इस ये जो वैल्यू आया tan 7x tan 5x tan 2x, ये जो वैल्यू आया इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan 7x माइनस tan 5x माइनस ऑफ tan 2x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसके जगह पर आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod 6 7x बाई 7 माइनस log mod sec 5x बाई 5 तो माइनस log mod sec 2x बाई 2 प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। तो क्या समझे, देखिए यहाँ पर 7x है तो 7 से डिवाइड करना होगा, 5x है 5 से डिवाइड करो, 2x है 2 से डिवाइड करो, ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली क्या समझे कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हो। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो।
तो ये पहला क्वेश्चन देखे आप किस तरह सॉल्व होगा। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन में से आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय क्या लिखा हो, sin x प्लस a, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका देखेंगे तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन है sin x बाय sin ऑफ x प्लस a, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का आप दो तरीका लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहो तो बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हो। ये x प्लस ए है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लस ए माइनस ए कर दो एंड a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, आप क्या आ जाएंगे, या नहीं तो इसको आप t एज्यूम कर लो, t एज्यूम करके भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर हम डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, साइन x के जगह पर लिख सकते हैं आप, ये x जो है उसमें प्लस a कर दो माइनस a कर दो। अब ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि किसी भी सेम टर्म को, कांस्टेंट टर्म को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया साइन x प्लस a। अब ये सब कर क्यों रहे हैं आप लोग, तो देखिए हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये हटाना है ना, न्यूमरेटर से इसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए x प्लस a और ये हो गया a, ये अलग अलग हो गया, तो इसको आप a मान लो, इसको b मान लो। साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो। साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको क्या कर दो, सेपरेटली डिवाइड कर दो, साइन एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस। जब आप डिवाइड करोगे तो होगा क्या इससे, देखिए कॉस, ये साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपको मिला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है कॉट, ठीक है, तो माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू डी एक्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये आ गया आपका। अब हमेशा ध्यान रखो कि देखिए ये x है, तो ये जो cos a है ये कांस्टेंट हो गया उसके लिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sin a, तो x के लिए क्या हो गया, sin a कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा आपको, देखिए cos a है तो cos a को बाहर करेंगे आप, ये हो जाएगा cos a इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस यहाँ पर sin a को आप बाहर करो तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, cot ऑफ x प्लस a इंटू डी एक्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए क्योंकि sin a कांस्टेंट हो गया, cos a कांस्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए ये मत सोचना कि cos है तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, sin है तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। कांस्टेंट क्यों है, कांस्टेंट इसलिए कि इसका एंगल a है और a इज कांस्टेंट, इसीलिए इसको हम लोग बाहर करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये हो जाएगा cos a इंटू डी एक्स का वैल्यू x हो जाएगा माइनस ऑफ sin a, और cot का इंटीग्रेशन आप जानते हो, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ log mod cosec x, या फिर आप लिख सकते हो log mod sin x, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। तो माइनस में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा log mod cosec, ठीक है, cosec ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर x cos a, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड कॉसेक ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तब इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना, और जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप इसी वे में जाना, आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करना है, आप टी सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हो, ये जो वैल्यू है ना ये एक्स प्लस ए, इसको आप टी मान लेना, आपका बन जाएगा एक्स प्लस ए को, जैसे यहाँ पर ये तो एक मेथड हो गया, अगर आप x प्लस ए को t लोगे तो भी बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब dx जगह dt पुट कर देना, x जगह पर t माइनस ए पुट कर देना, यानी साइन ऑफ t माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका साइन t। फिर आप यही फॉर्मूला लगाओगे साइन a माइनस b का, ब्रेक करोगे, सॉल्व करोगे, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखो। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ये आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये मोरलेस इसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, ये इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा बड़े टर्म्स में दिख रहा होगा, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x है, sin 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sin 2x। तो sin 2x लिखा हुआ है, तो आप बताओ क्या हम लोग इसको sin 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस x लिख सकते हैं। अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये बात समझना जरूरी है। देखिए हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट है इसे एलिमिनेट करना है। इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर में ये जो वैल्यू है x माइनस अल्फा और x प्लस अल्फा, ये क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो x माइनस अल्फा और x प्लस अल्फा हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए x प्लस एक्स, अब इसमें करना है क्या आपको,
इसमें हम लोग ये करेंगे तो माइनस अल्फा पुट कर देंगे, प्लस अल्फा पुट कर देंगे, क्योंकि किसी भी से फिक्स टर्म को अगर आप वहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा dx। नाउ इसको क्या करो, इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ, इसको लिख लो x माइनस अल्फा को एक अलग और प्लस x प्लस अल्फा को अलग लिख लो, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा इंटू dx, ये आ जाएगा। नाउ आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी कॉस एक्स प्लस अल्फा प्लस कॉस ए मतलब कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय यार आपका हाँ छोड़ दीजिए, तो ये आपका साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपका साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट, कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट। तो फाइनली आपको जो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, इनटू क्या हो गया आपका dx। तो कॉट एक्स प्लस अल्फा प्लस ऑफ कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू dx। अब इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, देखिए कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस ऑफ लॉग मॉड कॉसेक ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड कॉसेक ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको चाहो तो साइन में भी लिख सकते हो, लॉग मॉड साइन एंड साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को भी आपको, अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन dx बाय cos x into cos x प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन समझो क्या है। अब ये दो प्रीवियस दोनों क्वेश्चन देखो, उसमें क्या था, dx बाय क्या लिखा हुआ है cos x into cos x प्लस अल्फा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, वहां पर जो आपके पास एक एडवांटेज था वो ये है कि न्यूमरेटर में आपको दे रखा है और आप यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करके आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन बन जा रहा है। इसमें क्या, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है और हमें आपको पता है या तो इसको सेपरेट करो या नहीं तो फिर क्या, इसको मतलब सेपरेटली डिवाइड करो, मतलब इसको एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा आपको। नीचे वाले को एलिमिनेट नहीं करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, समझिए कि जब भी आपको cos x प्लस अल्फा है तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए किससे, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना चाहिए साइन अल्फा से, ठीक है। क्यों, देखिए कॉस अल्फा से अगर डिवाइड करोगे तो कॉस के फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे आप कॉस ए प्लस बी लगाते हैं या कॉस माइनस बी लगाते हैं तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी आता है। तो एक उसमें आपको ऐसा हो सकता है कि वो आपको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत करे, तो आप इन चीज़ों में आपको जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा आप साइन से डिवाइड करो। अब साइन क्या डिवाइड करो, तो देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस अल्फा है, ये अल्फा है तो साइन अल्फा से डिवाइड कर दो, अगर ये 2 अल्फा रहेगा तो 2 अल्फा से डिवाइड कर दो, या मान लो यहाँ पर भी अल्फा है और यहाँ पर भी अल्फा है तो आप 2 अल्फा से डिवाइड करो, फिर बाद में एडजस्ट कर लो। अब जैसे यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली यहाँ पर लिख देंगे साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो 1 बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका cos x इंटू कॉस ऑफ x प्लस अल्फा इंटू dx, ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये जो अल्फा है इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल यहाँ क्रिएट करना है न्यूमरेटर में। अब सारे क्वेश्चन हम देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको साइन, तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, x को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया dx। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, ये जो x प्लस अल्फा था ये आ गया, ये x था तो x आ गया, और हम लोग कैसे किए, तो इसके लिए हम प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिए, तो x और ये माइनस एक्स, तो कैंसिल करने पर फिर से आ जाएगा। तो बेसिकली आपको कोई भी नंबर जो फिक्स आप इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आप इस फॉर्मूला लगा लो तो ये मिलेगा 1 बाई साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करने से आपको फायदा दिखेगा यहाँ पर, तो कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा। तो देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस अल्फा से कॉस एक्स प्लस अल्फा कैंसिल हो गया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो देखो फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो 1 बाय साइन अल्फा, ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस अल्फा। ठीक है, tan x प्लस अल्फा माइनस ऑफ साइन बाय कॉस कितना होता है tan, ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan x इंटू डी एक्स। ठीक है, ना आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा 1 बाय साइन अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा tan का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x प्लस अल्फा, log mod sec x प्लस अल्फा माइनस tan log mod sec x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो log m माइनस n लगा देना, log m बाई n हो जाएगा। तो बेसिकली क्या देखें आप, किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरह से जा रहे हैं, और आप देख रहे होगे इस पैटर्न से को ध्यान रखो, ये जितने भी ये जो क्वेश्चन किए हम लोग अभी, इन सभी क्वेश्चन में से आपको पूछ सकता है 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर एक बात जो समझना है, देखिए इसमें क्या है, साइन एक्स प्लस अल्फा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये तो आपको थोड़े से अलग लेवल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा आपको ऊपर में क्रिएट करना पड़ेगा, ये तो आप दिमाग में फिट कर लो कि भाई एक्स प्लस अल्फा है तो ऊपर में एक्स प्लस अल्फा चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के नीचे वाले ये एलिमिनेट हो पाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, ये ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, आपको सिंपली जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर लिख लेना x माइनस अल्फा है तो इसको लिख लेना x माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, एक माइनस अल्फा तो ऑलरेडी है, एक अल्फा को ऐड और सब्ट्रैक्ट की, क्यों किए, क्योंकि हमें x प्लस अल्फा क्रिएट करना है वहां पर, तो ऑब्वियसली प्लस अल्फा माइनस अल्फा कर दो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये लिखेंगे साइन ऑफ x प्लस अल्फा माइनस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, आप ये इसको यूज कर लो। तो देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी साइन 2 अल्फा। यहाँ पर सेपरेट कर दो साइन एक्स प्लस अल्फा से, साइन एक्स प्लस अल्फा, इसको भी लिख दो यहाँ पर साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हुआ, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, तो आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 अल्फा माइनस cos 2 अल्फा है, माइनस देखो cos बाय साइन कितना होता है cot, तो ये मिलेगा आपको cot ऑफ x प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया साइन 2 अल्फा इंटू क्या मिलेगा आपको dx, ये मिल गया। अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि देखिए cos 2 अल्फा जो है इसको बाहर करो, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस ऑफ यहाँ पर sin 2 अल्फा को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, cos 2 अल्फा को बाहर करेंगे, यहाँ से किसको बाहर करेंगे, sin 2 अल्फा को, ना cos 2 अल्फा इंटू डी एक्स, cos 2 अल्फा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस ऑफ sin 2 अल्फा। ठीक है, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस लॉग, तो माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड cos x प्लस अल्फा। ठीक है, cosec लिख लो, log mod cosec ऑफ x प्लस अल्फा प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जो समझना है, यानी ये आंसर कितना हो गया, जो कि x cos 2 अल्फा प्लस, ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि cot का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log mod cosec x, तो इसलिए प्लस हो गया। तो ये हो गया आपका sin 2 अल्फा इंटू लॉग ऑफ mod
कॉसेक ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। और यहाँ से देख सकते हो आप कि ये सब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन किए, अभी सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस बेसिक इंटीग्रेशंस में। तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि जो आपको सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करना है, ये सारे प्रोसेस को आप ध्यान रखो, समझो। तो ये टाइप 2 जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये सभी चीज़ों को हम लोग देखें सब्स्टिट्यूट करना कैसे है। एक और आपको इसका लेक्चर होगा जिसमें हम लोग टाइप 3 देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। तो देखिए जो मेहनत करना होगा आपको वो इसी टॉपिक पर करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर। बाकी तो थोड़े इजी होते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये सारा चीज़ आप देख लिए, तो आपको आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आपको टाइप 3 बताएंगे और फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में।